क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे कि ध्यान में ही ज्ञान है। ध्यान में ही ज्ञान है। जो देगा ध्यान उसी को मिलेगा ज्ञान, और जितना देगा ध्यान उतना ही मिलेगा ज्ञान। थोड़ा ध्यान थोड़ा ज्ञान, ज़्यादा ध्यान ज़्यादा ज्ञान, क्योंकि ध्यान में ही ज्ञान है। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th 11th डिप्लोमा BSc नर्सिंग CET वगैरह वगैरह की तैयारियां होती है। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहना चाहते हैं तो, क्योंकि हम लोग AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के जो भी इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, तो हम लोग कर रहे थे केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री 11th क्लास का, और अब तक हम लोगों ने आइसोथर्मल वर्क डन किया था, उसका रिलेशन ड्राइव किया था, और उसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल किए थे। आज हम लोग थोड़ा उसके आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो हम ये कुछ क्वेश्चन दे रखा, छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन नहीं है, तो ये मैं करा देता हूँ। ठीक है ना? क्या दे रखा है ये मैं सारे क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। छोटे छोटे सवाल है तो एक ही साथ हो जाएगा। इसमें जो है क्या दे रखा है, एक्सप्रेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम व्हेन। ठीक है, किस तरह का इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर ये हो रहा है तो, अगर ये हो रहा है तो किस तरह का इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा है। इसमें वैसे 3 पार्ट है, हमने 2 पार्ट लिखा है क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा सा बताते रहेंगे, तो तीसरा पार्ट हम बाद में लिख देंगे। तो पहला क्या दे रखा है, नो हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, यानी कि यहाँ पे जो हीट जो है एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। ठीक है ना, सिस्टम जो है हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, तो Q इज इक्वल टू 0 है। नो हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग, बट वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, लेकिन वर्क डन हो रहा है हमारा। ठीक है ना, ऑन द सिस्टम। ठीक है, ये तो पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है। व्हाट टाइप ऑफ वॉल द सिस्टम है, तो वो जो सिस्टम है किस तरह का उसका वॉल है। ठीक है, क्या मतलब वो इसका, मैं इसको बताता हूँ जरा सा, इसको एक्सप्लेन करके। जैसे ये एक हमारा सिस्टम है, ये एक हमारा सिस्टम है, ये इसके अंदर कुछ गैसेस है, ये लेकिन सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। ये सिस्टम जो है ना सराउंडिंग से हीट नहीं ले पा रहा है, लेकिन वर्क डन कर रहा है। हीट तो ले नहीं रहा है लेकिन वर्क डन कर रहा है। तो ये वॉल कैसा वॉल होगा, इसका जो ये वॉल कंटेनर का जो वॉल होगा, ये कैसा वॉल होगा। ठीक है, या कैसा प्रोसेस चल रहा है। तो ये जो वॉल होगा, चूंकि हीट आ नहीं रहा है, हीट जा नहीं रहा है, तो इसको बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा है, और इंसुलेटेड वॉल है। जो वॉल है इसका इंसुलेटेड वॉल है। इंसुलेटेड का मतलब ये कि अगर कंडक्शन होता तो उसमें से हीट चेंज हो जाता है, लेकिन इंसुलेटेड वॉल है तो हीट आता नहीं जाता नहीं है, और जो प्रोसेस होगा वो एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। ठीक है, सिंस यहाँ पे हम इसका आंसर लिखें, सिंस देयर इज नो चेंज, देयर इज नो change of heat is possible, so the wall of system is insulated, insulated। ठीक है ना, आइसोलेटेड भी बोल सकते हैं हम लोग, इंसुलेटेड आइसोलेटेड भी बोल सकते हैं हम लोग। आइसोलेटेड सिस्टम हम बोलते हैं ना, आइसोलेटेड सिस्टम, इसमें हीट चेंज नहीं हो पाता। आइसोलेटेड सिस्टम
इसमें हीट चेंज नहीं हो पाता। और प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एंड द प्रोसेस इज एडियाबेटिक प्रोसेस। ये जानते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस? ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हीट जो है ना चेंज नहीं होता, सिस्टम से बाहर नहीं जाता, सिस्टम के अंदर भी नहीं आता वॉल के थ्रू। अगर कोई चेंज हुआ तो सडन चेंज होगा। जैसे एडियाबेटिक प्रोसेस का एक कॉमन एग्जांपल हम बताते हैं। जैसे गर्मी के दिन होते हैं तो बहुत टेम्परेचर बढ़ने की वजह से गैस के जो है रेंडमनेस बढ़ जाता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। तो गर्मी में एक चीज़ बहुत कॉमन है, टायर्स का बर्स्ट करना। साइकिल का टायर बर्स्ट कर जाता है या रिक्शे का टायर बर्स्ट करता है, ट्यूब बर्स्ट कर जाता है। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन फिनोमेना होता है। तो गर्मियों में क्यों इतना बर्स्ट करता है, सर्दियों में क्यों नहीं करता? तो बताते कि जो ट्यूब के अंदर हवा भरते हैं हम लोग, तो जो ट्यूब के अंदर हवा होता है तो सर्दियों में तो लो टेम्परेचर होने की वजह से वो हवा का जितना काइनेटिक एनर्जी है उसी के हिसाब से गैस का जो है ना अंदर में रेंडमनेस होता है ट्यूब के अंदर, और उसी के हिसाब से एक प्रेशर पड़ता है वॉल के ऊपर। लेकिन गर्मी में क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 45 डिग्री 48 48 के आसपास पहुंच जाता है, 50 तक पहुंच जाता है। तो उसकी वजह से वो जो गैस है उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ जाता है, और जब उसका काइनेटिक एनर्जी बहुत बढ़ जाता है तो जो रेंडमनेस है या जो वॉल पे प्रेशर लगता है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगता है वॉल के ऊपर, ट्यूब के वॉल के ऊपर, और जहाँ पे ट्यूब कमज़ोर होता है वहीं से बर्स्ट कर जाता है। तो ये एडियाबेटिक बर्स्टिंग ऑफ ट्यूब इन समर इज एडियाबेटिक प्रोसेस। यानी जब बर्स्ट करता है तो सडनली जो है ना उसका सारा गैस निकल जाता है, तो टेम्परेचर सडनली गिर जाता है। स्लोली नहीं, सडनली टेम्परेचर कम हो जाता है। कितनी बात सुन में? तो बर्स्टिंग ऑफ ट्यूब ड्यूरिंग समर सीजन इज एन एडियाबेटिक प्रोसेस। यानी चेंज होगा तो सडन चेंज होगा और वरना नहीं होगा। यहाँ पे ये सिस्टम है, हीट आ नहीं रहा है बाहर से मगर ये काम कर रहा है। तो जब हीट नहीं आ रहा है तो जो वर्क डन हो रहा है तो ये अपने इंटरनल एनर्जी की वजह से कर रहा है, बाहर से नहीं आ रहा है। तो इसका जो वॉल होगा वो आइसोलेटेड वॉल होगा या इंसुलेटेड वॉल होगा, इंसुलेटर का बना होगा, और फिर इसको जो है प्रोसेस जो होगा उसमें एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। जब अगर चेंज होगा तो बहुत सडन चेंज होगा। तो ये था हमारा पहले पार्ट का आंसर। सेकंड वाला पार्ट कर रहे हैं हम लोग। यहां तक समझ में आ गया ना? इसे हम मिटा दें। ये हमारा पहला वाला पार्ट हो गया। ये अब सेकंड वाला पार्ट क्या दे रखा है? ये सेकंड पार्ट में लिखा है नो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, यानी वर्क डन 0 है, बट क्यू अमाउंट ऑफ हीट इज टेकन आउट फ्रॉम द सिस्टम। लेकिन इतना हीट सिस्टम से बाहर चला जा रहा है, क्यू अमाउंट ऑफ हीट सिस्टम से बाहर चला जा रहा है। एंड गिवन टू सराउंडिंग व्हाट टाइप ऑफ वॉल डज द सिस्टम हैव। तो अब सिस्टम का किस तरह का वॉल है? जैसे यहाँ पे जो है वर्क डन तो 0 है, लेकिन जो हीट है वो सिस्टम से बाहर जा रहा है, यानी वो डिक्रीज कर रहा है, हीट डिक्रीज कर रहा है। कितनी बात सुन में? तो बताना कि इस वॉल, ये जो कंटेनर है इसका वॉल जो है किस तरह का है। ठीक है, अब जाहिर है एक सिस्टम से अगर हीट बाहर जा रहा है, मान लो इसके अंदर से हीट बाहर जा रहा है, तो ये वॉल कंडक्टिंग वॉल होगा, कंडक्टिंग वॉल होगा तभी तो हीट बाहर जाएगा। अगर आइसोलेटेड वॉल होगा तो हीट बाहर नहीं जाएगा। हम लोगों ने एक जगह पढ़ा था, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, तो जैसे हीट ट्रांसफर हो जा, हाँ, तो ये जैसे हीट ट्रांसफर हो रहा बाहर की तरफ, इसका मतलब ये जो वॉल है ये कंडक्टिंग वॉल है, थर्मल कंडक्टिंग वॉल है। इस, हाँ, ओपन सिस्टम में तो सभी मटेरियल भी चेंज होता है, हीट भी चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि वर्क डन तो नहीं हो पा रहा है, यानी ये फिक्स है, पिस्टन फिक्स है, वर्क डन नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर का जो हीट है बाहर जा रहा है। तो ये वॉल किस तरह का है? जैसे हम लोग खाना बनता है, खाना जो है ना बर्तन में रहता है,
तो पहले तो गर्म रहता है, थोड़ी देर में ठंडा हो जाता है। इसका मतलब जिस कंटेनर में हम लोग रखे हैं वो एक थर्मल कंडक्टिंग वॉल है, यानी अंदर की गर्मी बाहर निकलते रहता है। कितनी बात सुन रही, ठीक है ना। तो जैसे एक यहाँ पे रिलेशन दे रखा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू Q प्लस W, है ना। यहाँ पे एक चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम लोग किया था ना थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में। तो यहाँ पे जो W तो जीरो है, ठीक है ना, W तो जीरो है, मगर ये Q जो है ना माइनस Q, हीट रिलीज हो रहा है, ये जीरो है। तो इंटरनल एनर्जी क्या हो रहा है, माइनस Q, यानी कि इतना एनर्जी इसके बाहर जा रहा है। और चूंकि ये वॉल से बाहर जा रहा है तो ये एक आइसो कंडक्टिंग वॉल है, थर्मल कंडक्टिंग वॉल है। ये पूछा ना कि व्हाट टाइप ऑफ वॉल डज द सिस्टम हैव, सिस्टम का किस तरह का वॉल है, तो ये थर्मल कंडक्टिंग वॉल है। तो यहाँ पे लिख देते हैं द सिस्टम हैज थर्मल कंडक्टिंग वॉल। ये मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, इसको लिख देते हैं द सिस्टम हैज थर्मल कंडक्टिंग वॉल, ये दे रखा है। ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट। अब हम थर्ड पार्ट लिख के समझा के कर देते हैं, ये नोट कर लिए इसको। क्या दे रखा है ये थर्ड पार्ट, W अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ठीक है, इतना वर्क हो रहा बाय द सिस्टम, एंड Q अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, ये सिस्टम के अंदर इतना हीट आ रहा है। व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम वुड इट बी, ये किस तरह का सिस्टम हो सकता है। इसका हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। क्या दे रखा है ये, वर्क डन जो है W जो है ना माइनस W है, W अमाउंट ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो बाय द सिस्टम होता है तो माइनस लेते हैं, और ऑन द सिस्टम होता है तो प्लस लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये तो ये हो गया वर्क डन का। और हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, तो इतना हीट जो ना प्लस में ले लिया, ठीक है ना। Q अमाउंट ऑफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, तो इतना हीट इसको मिल गया सिस्टम को। व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम वुड इट बी, ये किस तरह का सिस्टम है। कितनी बात सुनी, तो किस तरह का सिस्टम है, देखिए ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हीट आ रहा है, हीट आ रहा है या हीट जा रहा है, और इसमें जो है ना वर्क डन भी हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, ठीक है। तो अगर ये पिस्टन वर्क डन बाय द सिस्टम कैसे हो रहा होगा, ये हमारा एक पिस्टन होगा, ये पिस्टन जो है ना ये ऊपर की तरफ मूव करेगा तो एक्सपेंशन वर्क डन होगा बाय द सिस्टम। बाय द सिस्टम का क्या मतलब हुआ, ये एक्सपेंशन वर्क होगा बाय द सिस्टम। बाय द सिस्टम का मतलब है एक्सपेंशन वर्क, ठीक है ना। तो ये एक्सपेंशन है, ये कितनी बात सुन रही, और इसके अंदर हीट भी आ रहा है, इसके अंदर हीट आ भी रहा है, कितनी बात सुन रही। तो ये जो हीट अंदर आ रहा है और वर्क डन भी हो रहा है, इसका मतलब ये कि एक तो ये कंडक्टिंग वॉल सिस्टम, इसका वॉल जो है ना कंडक्टिंग वॉल है, और ये एक्सपेंशन भी करता है, यानी पिस्टन मूव कर रहा है, एक्सपेंड कर रहा है मतलब पिस्टन मूव कर रहा है। अब मूव कर रहा है तो ये किस तरह का सिस्टम होगा, ये सिस्टम पूछा, व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम वुड इट बी, ये सिस्टम पूछा, वॉल नहीं पूछ रहा है कि किस तरह का वॉल है। ये तो वॉल हो ही गया, हीट अगर एब्जॉर्ब हुआ तो कंडक्टिंग वॉल है, लेकिन ये सिस्टम किस तरह का है, तो ये क्लोज सिस्टम है। क्योंकि ओपन सिस्टम में क्या होता है, मटेरियल भी निकलता है, मटेरियल एक्सचेंज कर सकते हैं ओपन सिस्टम में, ठीक है ना। और आइसोलेटेड सिस्टम में ना मटेरियल चेंज हो सकता है ना हीट चेंज हो सकता है। और क्लोज सिस्टम में क्या होता है, हीट चेंज हो सकता है, क्लोज है तो मटेरियल चेंज नहीं हो सकता है, मटेरियल चेंज नहीं हो सकता, लेकिन हाँ हीट चेंज हो सकता है। तो क्लोज है तो ये पिस्टन ऊपर नीचे मूव करेगा, मटेरियल भी उसी में ऊपर नीचे करा रहा है और हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। तो क्या समझ में आया कि ये जो सिस्टम है हेयर, ठीक है, द सिस्टम इज क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम, कितनी बात सुन में, ये जो है ना एक क्लोज सिस्टम है।
where change of heat is possible, heat is possible, but change of material is not possible. Change of material is not possible. मटेरियल का चेंज नहीं होगा, खाली मटेरियल को यूज होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, मटेरियल यूज हो रहा है, एक्सपेंड करना, कंप्रेस करना, तो मटेरियल एक्सपेंड कंप्रेस से मटेरियल जाता नहीं है बाहर, खाली ये पिस्टन ऊपर नीचे मूव करता है। कितनी बात सुन में? तो ये इतने टॉपिक से यहाँ तक जितना अभी तक हम लोगों ने किया था उसके हिसाब से ये कुछ बेसिक सवाल थे। तो ये बेसिक मतलब बहुत ही हल्का वो कंसेप्चुअल सवाल है, तो ये हमने करा दिया। आगे चले हम लोग, आगे चलते हैं, अगला टॉपिक पढ़ने चलते हैं। अब ये यहाँ तक तो हो गया, अब हम लोग एक दो टॉपिक आगे पढ़ते हैं। ठीक है, इसे मिटाते हैं। क्या दे रखा है? ये अगला जो टॉपिक है, चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अगला हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं। पहले इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पढ़ते हैं हम लोग। एंथैल्पी एंथैल्पी एंड चेंज इन एंथैल्पी। एंथैल्पी और यहीं पे जो है ना एक इंटरनल एनर्जी भी है और चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी है। इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, ये जो इंटरनल एनर्जी है, ठीक है, और ये जो इंथैल्पी है, ये दो अलग अलग कंडीशन के टर्मिनोलॉजी है। इंथैल्पी कब लेते हैं और इंटरनल एनर्जी कब कहते हैं? तो क्या बताए कि इंथैल्पी तब हम लोग डिस्कस करते हैं या बोलते हैं जब हमारा टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो उस टर्म में जो चेंज इन एनर्जी आता है सिस्टम का, वो हमारा इंथैल्पी कहलाता है। ठीक है, और जब टेम्परेचर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो उस वक्त जो चेंज इन एनर्जी होता है वो हमारा इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कहलाता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको छोटी छोटी बातों को मैं मेंशन कर रहा हूं यहाँ पे। इंथैल्पी चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। ठीक है, चेंज इन एनर्जी ऑफ अ सिस्टम when the temperature and pressure is constant. Pressure is constant. कितनी बात सुन रही? जब टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट होगा तो उस वक्त जो चेंज इन एनर्जी ऑफ अ सिस्टम होगा वो हमारा एंथैल्पी कहलाता है। ठीक, और इंटरनल एनर्जी क्या कहलाता है? इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ठीक है ना, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, when temperature and
and volume is constant. Volume is constant. ठीक है, ये दो पार्ट है इसका, इंथैल्पी का, एंट्रोपी का। इंटरनल एनर्जी क्या होता है? टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अगर कांस्टेंट होगा तो उस वक्त जो चेंज होगा एनर्जी, उसको हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी बोलेंगे। इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, नोट करिए। ये देखिए, एक हम लोग सिस्टम लेते हैं, एक सिस्टम लेते हैं, ये इसका पिस्टन है, ठीक है ना। ये एक सिस्टम ले लिया, ये इसके गैसेस मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। और इस सिस्टम को हम लोग ले रहे हैं, एक बार एक दूसरा सिस्टम बना ही लेता हूं पहले। ठीक है, यहां पे हम लोग लेते हैं इंथैल्पी। इंथैल्पी को जो नोटेशन दे रखा है, H से दिखाते हैं इंथैल्पी का नोटेशन। और यहां पे इंटरनल एनर्जी लेते हैं, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी को U से दिखाते हैं, ठीक है ना। ये एक नोटेशन लिया गया है, ये U से दिखाते हैं। हम लोग यहाँ पे जो कंडीशन लेते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इंथैल्पी जो निकलता है किस पे निकालते हैं हम लोग? कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। ये इंथैल्पी है। और ये इंटरनल एनर्जी जो है, ये कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम पे होता है। ये इसका कंडीशन है इंटरनल एनर्जी के लिए। आगे चल हम लोग, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर का क्या मतलब हुआ इसका, ये हम बताने जा रहे हैं। ये समझिए पहले। मान लो ये एक सिस्टम है और ये पिस्टन से कवर्ड है, पिस्टन लगा हुआ, मूवेबल पिस्टन है ये। जब भी कभी इस सिस्टम को मान लो कहीं से हीट आ रहा है, जाहिर हमारा एक आइसोथर्मल जब प्रोसेस होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, और जो भी हो उसको हीट लेता भी है सिस्टम, हीट देता भी है सिस्टम। यानी ये जो वॉल होते हैं, ये इसका कंडक्टिंग वॉल होते हैं, यानी ये हीट ले भी सकते हैं, हीट दे भी सकते हैं। डिपेंड करता है कि सिस्टम का और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है। कितनी बात सुनिए, अगर सिस्टम का टेम्परेचर, अगर सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा होगा सराउंडिंग के कंपेयर में, तो उस वक्त हीट रिलीज होगा, सिस्टम से हीट जाएगा, ठीक है। और जब हीट जाएगा तो उसका टेम्परेचर, एनर्जी कम होगा, सिस्टम का एनर्जी कम होगा, क्योंकि सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा है, सराउंडिंग का कम है, तो हीट निकलता रहेगा। और जब निकलता रहेगा तो सिस्टम का हीट या टेम्परेचर कम होता जाएगा, हीट कम होता जाएगा। कितनी बात समझ में? और अगर मान लो सिस्टम का टेम्परेचर कम है, सराउंडिंग का ज़्यादा है, ठीक है, तो सराउंडिंग का जब ज़्यादा होगा तो सराउंडिंग से हीट जो है ना सिस्टम के अंदर जाएगा। कितनी बात सुनी? और सिस्टम के अंदर जब जाएगा तो सिस्टम का फिर टेम्परेचर बढ़ेगा। कितनी बात सुन में, कितनी बात समझ में आ रही है? इसको मैं दिखाता हूं, ये अलग से बनाकर, ये अलग से बना रहा हूं मैं इसको। ये एक मान लेते हैं हम लोग कि ये जो सिस्टम है, ये जो सिस्टम है,
ये जो एक सिस्टम है, टेम्परेचर ऑफ सिस्टम is greater than temperature of surrounding. टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ये हम लोग मान लेते हैं एक कंडीशन को दिखाने के लिए। टेम्परेचर ऑफ सिस्टम इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो क्या होगा, सिस्टम का जब टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा सराउंडिंग के कंपेयर में, तो ये हीट रिलीज करेगा। सिस्टम विल रिलीज हीट टू सराउंडिंग। कितनी बात सुन रहे, सराउंडिंग को हीट देगा। जब ये हीट जो है ना सिस्टम से हीट जो बाहर जाने लगेगा, इस तरह से जब बाहर जाने लगेगा तो क्या होगा कि इसका हीट जब जाएगा तो इसके अंदर जो गैस मॉलिक्यूल है उनका भी एनर्जी कम हो जाएगा। गैस मॉलिक्यूल है तो उसका एनर्जी कम हो जाएगा। जब एनर्जी कम हो जाएगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा। कितनी बात सुनी, जब उसका काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगा तो उसका रेंडमनेस कम हो जाएगा। रेंडमनेस कम हो जाएगा तो उसका प्रेशर कम हो जाएगा। सिस्टम के अंदर का प्रेशर कम होने लगेगा, ठीक है। और जब सिस्टम के अंदर का प्रेशर कम होने लगेगा तो बाहर का तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो 1 atm होता है। अगर सिस्टम का टेम्परेचर इतना कम हो गया कि अंदर का प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाए तो फिर वो क्या होगा, ये कंप्रेशन वर्क डन होने लगेगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम होने लगेगा, ठीक है। तो इफ प्रेशर ऑफ सिस्टम is less than pressure of atmosphere, then work is done on the system, ठीक है ना। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम और compression is occur, कितनी बात सुन में। ये एक बार मैं इस पॉइंट को फिर से बताता हूँ, बहुत ही बारीकी है, क्योंकि अब हम लोग हल्के हल्के आगे बढ़ेंगे तो ये छोटी छोटी बातें इसको समझते चलेंगे। क्या बताया कि मान लो सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा है सराउंडिंग से, ठीक है ना, सराउंडिंग से ज़्यादा है तो इससे हीट बाहर निकलेगा तो सिस्टम के अंदर का हीट कम होने लगेगा। जब हीट कम होगा तो पहले के मुकाबले में अब गैस का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो कम हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कम होने का मतलब पहले जो गैस के मॉलिक्यूल बहुत फास्ट मूव कर रहे थे, अब काइनेटिक एनर्जी कम हो गया तो अब थोड़ा स्लो मूव कर रहे हैं। जब स्लो मूव करेंगे तो वो जो रैंडम मोशन की वजह से वॉल पे प्रेशर लग रहा था पहले, अब प्रेशर कम हो जाएगा। तो वो हमने लिखा है, ठीक है ना, सिस्टम विल रिलीज द हीट टू द सराउंडिंग, ये तो सराउंडिंग करेगा। और अब प्रेशर ऑफ सिस्टम जो है ना कम हो जाएगा, एटमॉस्फेयर के प्रेशर से कम होने लगेगा। और जब कम होने लगेगा तो एक ऐसा स्टेज आएगा जहाँ पे सिस्टम के अंदर का प्रेशर सराउंडिंग से कम हो जाएगा या एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाता है। जब ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, वो जो पिस्टन है नीचे की तरफ मूव करेगा, ठीक है ना, नीचे की तरफ मूव करेगा, यानी कंप्रेशन होगा, यानी कि वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम होने लगेगा। कितनी बात सुन में। ये तो तब था जब टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम जो है ना ज़्यादा था। अगर हम लोग उसी का उल्टा कर ले, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे ले लेते हैं दूसरा एक डायग्राम, ये नोट कर लीजिए जरा सा जब तक मैं दूसरा डायग्राम बना रहा हूँ। ये नोट कर लिया आपने। अब देखिए इस वाले केस में
अब क्या बताया कि इस वाले केस में इफ टेम्परेचर ऑफ सिस्टम is less than temperature of surrounding, ठीक है ना। अगर सिस्टम का टेम्परेचर सराउंडिंग से कम होगा, यानी बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है, अंदर का टेम्परेचर कम है, तो जब ऐसा हुआ तो इसके अंदर जो ना हीट जाने लगेगा, ये हीट एब्जॉर्ब करने लगेगा, ये सिस्टम जो ना हीट को एब्जॉर्ब करेगा। कितनी बात में? तो सिस्टम विल एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम सराउंडिंग। सिस्टम जो ना सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करने लगेगा, ठीक है। कितनी बात समझ में? जब ये हीट को एब्जॉर्ब करने लगेगा तो अंदर जो गैस है उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। अंदर जो गैस है, सिस्टम के अंदर जो गैस लिया गया उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का क्या मतलब हुआ कि वो जो गैस मॉलिक्यूल था पहले के कंपेयर में अब बहुत तेजी से मूव करने लगेगा और वॉल पे प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सिस्टम का जो प्रेशर होगा वो बढ़ जाएगा सराउंडिंग के कंपेयर में। तो प्रेशर ऑफ सिस्टम इज ग्रेटर देन इंक्रीजेस कर दिए, इंक्रीजेस, ठीक है ना। प्रेशर ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस, तो सिस्टम का प्रेशर बढ़ जाता है। जब बढ़ने लगेगा तो ये वॉल पे प्रेशर लगेगा, तो ये मूवेबल पिस्टन है, तो अगर इसका प्रेशर सराउंडिंग के प्रेशर से ज़्यादा हो गया, सिस्टम का प्रेशर सराउंडिंग के प्रेशर से ज़्यादा हो जाए अगर, तो क्या लिखेंगे? इफ प्रेशर ऑफ सिस्टम इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। अब प्रेशर ऑफ सराउंडिंग हुआ तो क्या होगा? ये पिस्टन मूव करने लगेगा अपवर्ड मूव करने लगेगा, या यूं कह सकते हैं कि एक्सपेंशन वर्क होने लगेगा, या यूं कहेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम होने लगेगा, ये भी कह सकते हैं हम लोग, वर्क डन बाय द सिस्टम, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोग ये 2 लाइन लिखते हैं, यहां पे आगे का क्या दे रखा है ये, अगर ऐसा होता सिस्टम का प्रेशर सराउंडिंग से बढ़ जाता है तो हम लोग लिखे यहाँ पे होगा वर्क इज डन बाय द सिस्टम के जरिए वर्क डन होगा, या फिर ये लिखते हैं एक्सपेंशन अकर्स। कितनी बात सुनिए, आगे चले हम लोग। वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है? ओके, चलिए मैं यहाँ पे इसको कंप्लीट कर दूं, ये वाला जो 2 चीज है ना इसे कंप्लीट कर दूंगा, बाकी इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। बस ये वाला कंप्लीट कर दूं अब, यार बस यहां तक कंप्लीट कर दे रहा हूं। वर्क डन का क्या मतलब होता है? वर्क डन जो होता है, वर्क डन P डेल्टा V होता है, P डेल्टा V। तो इन दोनों केस में वर्क डन हो रहा है, इसमें भी वर्क डन हो रहा है, इसमें भी वर्क डन हो रहा है, चाहे एक्सपेंशन हो रहा हो तब भी वर्क डन होता है, चाहे कंप्रेशन हो रहा हो तब भी वर्क डन होता है। कितनी बात सुन में है? तो इंथैल्पी में जब इंथैल्पी होता है तो टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो इंटरनल एनर्जी के चेंज के साथ साथ वर्क डन भी होता है, चाहे वर्क डन बाय द सिस्टम हो या वर्क डन ऑन द सिस्टम हो, इंथैल्पी में। अब हम लोग चलेंगे इसमें और इसको देखें, जब कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम होता है तो क्या क्या चेंज होता है। यहाँ तो इंटरनल एनर्जी के साथ साथ वर्क डन भी होता है। तो इंथैल्पी का जो इक्वेशन होता है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इंथैल्पी का इक्वेशन
इंथाल्पी यानी H इज इक्वल टू U प्लस पी डेल्टा पी वी, ये हमारा इंथाल्पी का इक्वेशन होता है। इंथाल्पी का मतलब ये इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा और साथ ही वर्क डन होता है। अब ये प्लस माइनस डिपेंड करता है कि ये यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस लगा लेते हैं। प्लस माइनस डिपेंड करता है कि वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है या वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग फिर अब उसको करने जा रहे हैं आगे। ठीक है ना, यहीं से कंटिन्यू करेंगे।